बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब तक हिम्मत करके प्लान करके चीज़ों को नहीं करोगे, कुछ भी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला है। फिर यही होते रहेगा, सर मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं आता। क्योंकि देखो 40% चीज़ें बेसिक ही हो गई है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, पॉइंट कैसे सरकाएं, एडिशन कैसे करें, सब्सट्रैक्शन कैसे करें, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे नई चीज़ें आती रहेंगी। जैसे वो माइक्रो वाली स्केल दे दी, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट अपने को जितने काम का था वो हो गया। उसके बाद फिर एंगल कैसे निकालना है वो समझा दिया। 57, 33 का वो भी एंगल हो गया। समझ में आ रहा है? वो रूल्स भी हो गए, डबल एंगल फॉर्मूले भी हो गए, ट्रिपल एंगल लगते ही नहीं अपने को, वो मैथमेटिक्स में अपने को ज़रूरत ही नहीं उनकी। तो इसकी प्रैक्टिस करो। जो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बंदे हैं ना, रोज़ वो शॉर्ट नोट्स 10-10 बार लिखो। मैं 10-10 बार बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 10 बार बोलूँगा तो 2 बार लिखेंगे, 10 बार ही लिखना पड़ेगा उसको कम से कम। वैसे तो 10 से ज़्यादा लिखो, 30, 40, 50, 60 बार। इस मामले में मैंने देखा, मैंने 2 साल पहले ना मैं पुणे में पढ़ाता था, वहाँ के बच्चे ऐसे थे कि उनको 10 बार बोले तो 20 बार लिख के लाते थे। लिटरली ऐसे बच्चे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम पता नहीं कौन से कहाँ से आए हो तुम, ठीक है? और थोड़े दिनों बाद ये समझाना बंद हो जाएगा, जो कर रहा है भैया नहीं कर रहा है, देख अपना अपना। क्योंकि अपनी गलतियों का बोझ और अपने सक्सेस से मिलने वाली खुशी खुद को ही सही नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा कुछ ऐसा बहुत फायदा होने वाला है कि मैं तुमको रोज आके डांट रहा, ये कर रहा, तुम सक्सेसफुल हो गए, कुछ ला के देने वाले कि तुम ये रखो सर 5 लाख रुपए, बहुत अच्छा पढ़ाए थे तुमने। कोई नहीं देता, जरूरत भी नहीं है, बहुत है मेरे पास। समझ में आ रहा है? मैं भी नहीं देता तुम्हारे को। बात समझ में आ रही कि नहीं? पैसा और ये जो चीजें कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो बेटा अपनी अपनी देखो। समझ में आ रहा है? मेहनत करो, अपना टाइम फिक्स कर लो। 3 दिन में एक बार डाउट में आना है, 2 दिन में एक बार डाउट में आना है, चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ का टाइम टेबल बनाओ, मोबाइल से दूर रहो। ये बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक ये नहीं करोगे, जब तक तुम डिसाइड करके प्रोसीड नहीं करोगे, होगा नहीं। एंड ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ सुन लिया, जाके शुरू कर दिया, एक डायरेक्शन में जाओगे। नहीं, करोगे, फिर तकलीफ होगी, फिर गलतियां करोगे, फिर गिरोगे, और उठो, और गलतियां करो, और गिरो, और उठो। क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो अपनी 30 चैप्टर की जर्नी है। पहला टॉपिक शुरू होगा मैकेनिक्स का। पहले तो जोश जोश में पहला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करोगे, फिर सैचुरेट होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, 4-5 टॉपिक तक थक जाओगे। रोज उठे की वही, रोज उठे की वही, बोर होता थोड़ा सा। 5वें टॉपिक तक थक जाओगे। फिर थकने के बाद मूड फ्रेश करो, अपने आप को एनर्जेटिक करो, नहीं मुझे करना है बोलो, अपने आप से बात करो। समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब तुम किसी के साथ एंगेज नहीं होगे। मतलब इन द सेंस कुछ तुम्हारा रूटीन है, सहेली बन गई, तुम्हारा पैटर्न हो जाता। मान लो घर से बाहर 2 जन रह रहे हैं, ओके, तो पैटर्न में जाता। क्यों? उसको पानी पूरी खाने जाने का रहता, फिर उसका कुछ रहता कि चल मेरे को बुक्स लाने जाने का है। अरे मेरे को नहीं जाने का ना, मैं तो पढ़ते बैठी थी ना। तो उसके साथ वो जा रही, फिर ये इसके घर के प्रॉब्लम्स है, इसको साथ में लेके जा रही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों के लिए हानिकारक है ये, ठीक है? समाज सेवा बंद करो, लेना देना नहीं किसी से। कोई मर रहा, मर, मेरे को क्या करने का? मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं मरूंगी ना थोड़े दिन बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बिल्कुल समाज सेवा बंद करो, सेल्फिश बनो। पढ़ाई के मामले में फुल सेल्फिश, कोई लेना देना नहीं। मेरे को बाजू में कौन बैठा मेरे से उसकी तरफ देखो भी मत, अपना देखो। हाँ पढ़ाई क्या हो रहा भाई, चलो। और मान लो 2 लेक्चर के बीच में गैप मिल रहा, 10 मिनट में एक टॉपिक रिवीजन हो जाता जो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहता। फॉर्मूले देखते बैठो, फॉर्मूले लिखते बैठो, हमेशा पेजेस रखो अपने साथ। डबल एंगल फॉर्मूले क्या बोला था मास्टर ने? हाँ 1 + cos थीटा प्लस रहा तो cos का cos रखना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 1 माइनस, अरे यार माइनस का याद ही नहीं आ रहा, शॉर्ट नोट्स खोला देख लिया। जो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा उसकी सजा खुद को डिसाइड कर लो। जो फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा था, मेरी सजा ये है कि मैं घर पे जाके इसको 50 बार लिखूंगा। ये ऐसे करके एफर्ट लगाओगे तो चीज़ें आएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बेटा तुम जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितने जल्दी जल्दी दौड़ना सीखोगे, प्रैक्टिस करना सीखोगे, फायदे में रहोगे। पेजेस भरने चाहिए, हर रोज अपना टारगेट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको मैं इतने बार लिखूंगा कि कम से कम मेरे रोज 10 पेजेस भरेंगे। पहले 10 करो, फिर 15 करो, फिर 20 करो, फिर 50 करो, 100 करो। ऐसे पेजेस लिख लिख के ये करो, तब जाके चीज़ें कुछ चेंज होगी। तुमको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ आ रहा है। अदरवाइज जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर रोज नई नई चीज़ें आएंगी तुमको, ओके। एंड अगर वो तुम समझते नहीं गए तो फिर बैकलॉग होते जाएगा। फिर मैक्सिमम 80% जनता उसी में परेशान है। कल मेरे पास एक UB2 का बच्चा आया, उनका ऑलमोस्ट 11 का सिलेबस खत्म हो गया, आगे बोल रहा है सर मेरा ना बैकलॉग है। मैंने बोला ठीक है बेटा, कितने टॉपिक बैकलॉग है? नहीं, बोले सर पूरा फिजिक्स ही बैकलॉग है बोले। फिर मेरे को लगा ठीक है, केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा होगा, बाजू में बायो के मास्टर बैठा था। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया ऐसे वैसे करके, वहाँ जाके बोल रहा सर मेरा बैकलॉग है। बोले कितने टॉपिक है? पूरा बायोलॉजी बैकलॉग है। अब क्या क्या बताएंगे उसको? मतलब हम भी इंसान ही है ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें मत हो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, भले उसको तसल्ली के लिए कुछ बता दिया, लेकिन खत्म हो गया ना बेटा। दूसरे बच्चे 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, अब 2 साल का काम 1 साल में कैसे करेगा तू? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न वर्क, और बैठे मत रहो घर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी वर्क कर रहे हो लाके बताओ। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अपने टीचर से आके बताओ ये ऐसे कर रहे सर, क्या है इसका, और यहाँ से लेके 4 महीने तक ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है? जो बात मानेंगे वो फायदे में रहेंगे, जो बात नहीं मानेंगे वो और एक बार आएंगे हमारे पास रिपीट करने के लिए, और एक बार आएंगे रिपीट करने के लिए, 3 बार पैसे देंगे, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये रियलिटी है। एंड थोड़े दिन बाद ये समझाने की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने उनको भी बोला था यूबी वालों को। अब जैसे ही आपकी बैच आ गई, उनके ऊपर ज्ञान देना बंद हो गया। वो बोले सर क्यों समझा नहीं रहे ऐसे, पहले ही बोला था उनको मैंने। जैसे ही समझाने लायक बच्चे आएंगे, जिसको समझा, मेरे पास जितना था उतना इंटरनेट का पैक खत्म हो गया, समझ आया? अब एक्स्ट्रा पैक मारने के लिए डेटा एड ऑन का पैक लगता, पैसा लगता, उसकी फ्री फोकट में नहीं रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तुमने भी जो पैक मारा है इंटरनेट का, उसके लिए ये सब चल रहा। बात समझ में आ रही? तो हर चीज़ों का फायदा उठाओ। मोरल ऑफ द स्टोरीज, रिटर्न वर्क बढ़ाओ, रोज लाके बताओ। रोज नहीं आ सकते, घर दौड़ूंगा, 3 दिन में एक बार आओ, 3 दिन का डेट वाइज वर्क बताओ। अब ये तुम्हारा प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हो गया, वो बच्चों वाली कहानी नहीं है। एक दिन मैं पढ़ लिया, टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया, स्कोर आ गया, नहीं चलता ऐसा। एक टॉपिक भी बैकलॉग रह गया तो रैंक कहाँ का कहाँ चले जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। रिटर्न वर्क बढ़ाओ, धीरे धीरे चीज़ें सीखो, जो नहीं आ रहा है उसको आके बात करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल ये हो गया। अब देखो बेटा, एक कंट्री थी जिसका नाम है बेबीलोन, अब है नहीं है पता नहीं। बेबीलोन कंट्री, बेबीलोन कंट्री में एक न्यूमेरिक सिस्टम चलता था। क्यों हंसी आ रही बेटा? कुछ याद आ रहा क्या घर का? हाँ, तो एक नंबर सिस्टम चलता था, उसको बोलते थे सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम मतलब अपना जो है ना सेंचुरिक सिस्टम है। सेंचुरिक सिस्टम मतलब नंबर कहाँ से जाते? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। तो वो जो कंट्री है वहां पे 61 था ही नहीं। नंबर कहां तक जाते थे? 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक। तो इसी कंट्री में एक सिस्टम बना, क्या गिनने का? एंगल और टाइम गिनने का। जैसे कभी सोचा है आपने 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते? क्योंकि टाइम सिस्टम वहां बना, क्योंकि 61 थे ही नहीं उधर। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, क्योंकि उनका न्यूमेरिक सिस्टम ही सेक्साजेसिमल था। तो वैसे ही ये सिस्टम से हम टाइम और एंगल गिनते, टाइम और एंगल। इसीलिए क्या होता है, जो एंगल के यूनिट्स होते हैं उनकी लिस्ट कर लेते पहले। एक तो होता है बेटा डिग्री, दूसरा होता है मिनट, उसके बाद होता है सेकेंड। लेकिन इसमें से कोई भी यूनिट फिजिक्स में यूज नहीं होता, लेकिन इसका मोटा मोटा आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो डिग्री का जो सिंबल होता है वो सर पे राइट साइड में 0 बना लो। मिनट का जो सिंबल होता है वो सर पे राइट में 1 डैश मार दो, और सेकंड के लिए सर पे 2 डैश मारो। जैसे दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 मिनट, दिस इज 1 सेकेंड। समझ में आ रहा मोटा मोटा? ये क्या है? दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये क्या है? 1 मिनट। ये क्या है? 1 सेकेंड। डिग्री का सिंबल सर पे 0, ये सर पे सिंगल डैश, सर पे डबल डैश। ये मिनट, ये सॉरी ये मिनट, ये सेकंड, ये डिग्री। अब इसके साथ साथ फिजिक्स में यूज होने वाला जो यूनिट है इसका, वो है रेडियन। क्या है? रेडियन। समझाता हूं मैं, क्या है? रेडियन। तो रेडियन का जो सिंबल है वो सर पे आधा उल्टा सी ऐसे, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। समझ में आ रहा है? ये कॉपी करो। चलो ये सारे यूनिट्स है, इसके कन्वर्जन सीखेंगे धीरे धीरे। डिग्री, इसका सिंबल 1 डिग्री ऐसे करके लिखो। मिनट, इसका सिंबल 1 मिनट करके लिखो, पूरी स्पेलिंग लिखो उसकी। सेकंड डबल डैश 1 सेकंड करके लिखो। रेडियन 1 रेडियन, पूरा लिखो ऐसे।
यहां पूरी स्पेलिंग लिखो बेटा। ये क्या लिख रहे हो आप? 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 रेडियन। डन। अब जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। देखो याद रखो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, समझा? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि वो बेबीलोन कंट्री में डिस्कवर हुआ, उनके पास 60 ही नंबर थे, तो टाइम और एंगल के यूनिट उन्होंने डिसाइड किए। तो 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। बेटा 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये डबल डैश मतलब सेकेंड, सिंगल डैश मतलब मिनट, और ये सर्कल मतलब डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर मुझे 1 डिग्री को सेकंड में करना है तो 1 डिग्री इज 60 मिनट एंड दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड। तो बेटा 1 डिग्री में 3600 सेकेंड हो जाएंगे। 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 36, आगे क्या आ जाएंगे? 20। समझ में आया? तो ये क्या है बोलो, पढ़ो इसको। 1 डिग्री समझ में आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है? 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। जैसे 1 घंटे में क्या रहता? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 मतलब 3600, 3600 सेकेंड रहते। समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक रहता है, ये लिख लो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। डन। लेकिन ये सारे यूनिट्स फिजिक्स में जनरली यूज नहीं होते। फिजिक्स में जो यूनिट होगा वो क्या होगा? रेडियन। लिखो फिर, रेडियन इज कॉमनली यूज्ड, रेडियन इज कॉमनली यूज्ड, radian is commonly used unit of, radian is commonly used unit of angle, radian is commonly used unit of angle in physics, in physics। ध्यान से सुनो बेटा, क्या है ये? पाई। क्या ये? पाई। अब ना बेटा इसके 2 वैल्यूज रहते, एक वैल्यू रहती 180 और एक रहती 22/7। तो ये जो 180 वैल्यू है ये रहती डिग्री में, ये किस में रहती? डिग्री में। और ये जो 22/7 है ये रहती रेडियन में। ये किस में रहती? रेडियन में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 रेडियन, नॉट रेडियस, रेडियन। समझ में आ रहा है? तो पाई के कितने वैल्यू रहते? 2, 180 डिग्री एंड 3.14 रेडियन, 180 डिग्री और 3.14 रेडियन। ओके, लिख लो इसको, नोट। पाई इज 180 डिग्री pi is 180 डिग्री और 3.14 रेडियन। ठीक है,
अब देखो 10th में आपने ये लॉजिक बड़ा यूज किया होगा कि एक नोटबुक की प्राइस 2 रुपए है तो 10 की कितनी, ठीक है ना। ये तो उल्टा, ये सीधा आप कर लेंगे, लेकिन उल्टा जब दिया जाता है 100 नोटबुक की प्राइस इतनी है तो 40 नोटबुक की निकालो, तो तब हम एक मेथड यूज करते जिसका नाम रहता है यूनिटरी मेथड। पहले एक की वैल्यू निकाल लेते, फिर उसके हिसाब से आगे डील करते। समझ में आ रहा है? तो इस मेथड को कैसे यूज करना है, एक सवाल लिखो, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन। जरा समझना बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पाई के कितने वैल्यू है, 2, 180 डिग्री और 3.14 रेडियन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री इज इक्वल